बिना बुलाए मेहमान। दृश्य एक, पंचायत में हस्तक्षेप का आरोप। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया दखलंदाज सिंह 60, मोटी पगड़ी, हाथ में छड़ी, चेहरे पर अकड़, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण अड़ंगा, टांग, हस्तक्षेप और बेवजह उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक तन्मय 25, साफ कुर्ता, आंखों में संयत गुस्सा, खड़ा है। उसके बगल में एक युवा जोड़ा राहुल और प्रिया, नवविवाहित, चेहरे पर परेशानी, और एक बूढ़े पिता ज्ञानचंद 70, लाठी के सहारे हैं। दखलंदाज सिंह छड़ी पटककर गांव वालों। आज मामला है बिना बुलाए टांग अड़ाना। यानी जहां किसी को दखल न चाहिए वहां जाकर राय देना और हस्तक्षेप करना। आरोपी है हमारा ही युवक तन्मय। अड़ंगा पंच हाहा। इसने राहुल और प्रिया के निजी मामले में टांग अड़ाई, उन्हें शहर में नौकरी करने से रोका, उनकी पत्नी को समझाया कि सास के साथ रहना चाहिए, किसी ने पूछा था इससे। बिना बुलाए गया और परिवार में फूट डाल दी। टांग पंच और इसने ज्ञानचंद के बेटे के कारोबार में दखल दिया। जब बेटे ने दुकान बंद करने का फैसला किया तो तन्मय ने जाकर उसे समझाया कि मत बंद करो। बेटा अब घर छोड़कर चला गया। यह हस्तक्षेप करने वाला बदमाश है। भीड़ में कुछ लोग तन्मय को घूरते हैं। तन्मय एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2, तन्मय का पहला वार। तन्मय शांत पर तल्ख। दखलंदाज सिंह जी, आप कहते हैं मैंने राहुल प्रिया के निजी मामले में दखल दिया, तो पहले यह बताइए उनके घर में जबरदस्ती घुसकर उन्हें तलाक लेने की सलाह किसने दी? आपके पंच बेवजह ने। उन्होंने प्रिया से कहा तुम्हारा पति कम कमाता है, छोड़ दो उसे। मैंने प्रिया को समझाया पति से बात करो, समस्या सुलझाओ। आप मुझे हस्तक्षेप करने वाला कहते हो। असली दखलंदाज तुम हो, बिना बुलाए लोगों के निजी जीवन में घुसकर उन्हें तोड़ना। दखलंदाज सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। दखलंदाज सिंह गुस्से में, यह झूठ है। बेवजह ने कभी ऐसा नहीं कहा। तन्मय जेब से मोबाइल निकालते हुए, यह लीजिए बेवजह चाचा की रिकॉर्डिंग। वह प्रिया से कह रहे हैं तलाक ले ले, मैं तुझे दूसरा रिश्ता दिलवा दूंगा। मैं वहां उन्हें रोक रहा हूं, प्रिया को बचा रहा हूं। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। असली दखलंदाज तुम्हारे अपने लोग हैं। पूरा मैदान सन्न। बेवजह पंच का चेहरा उतर जाता है। तन्मय ज्ञानचंद जी की ओर इशारा करते हुए, और ज्ञानचंद के बेटे के कारोबार की बात, बेटे को दुकान बंद करने की सलाह किसने दी? आपके पंच हस्तक्षेप ने। उसने कहा तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, जल्दी बंद करो, मेरी दुकान पर काम करो। मैंने बेटे को समझाया अपना मन बना, जबरदस्ती मत सुन, और आज वह बेटा दूसरे शहर में अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है। आपका दखल नाकाम रहा। दृश्य 3, बिना बुलाए टांग अड़ाने का खेल। हस्तक्षेप पंच, बचाव में तन्मय तू बात मत घुमा। तू खुद हर जगह टांग अड़ाता है, लोगों के घरों में, उनकी पढ़ाई में, उनकी शादी में। तन्मय हस्तक्षेप पंच की ओर। हस्तक्षेप चाचा, आपने कल क्या किया? आप बिना बुलाए सीमा के घर गए, उसके बेटे की शादी में सलाह देने। उसने मना किया तो आपने कहा मैं पंच हूं, मुझे सब में दखल का हक है। आपको किसने बुलाया था? कोई नहीं। आपकी टांग अड़ाने की आदत ने सीमा के घर में कलह पैदा कर दी। उसका बेटा आपसे नाराज है। हस्तक्षेप पंच चुप हो जाता है। तन्मय अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप दखलंदाज सिंह जी, आपने पिछले हफ्ते गांव के मेहता के बेटे की परीक्षा में दखल दिया। बिना बुलाए स्कूल गए, टीचर से कहा इस बच्चे को नंबर ज्यादा दे दो, मेरा रिश्तेदार है। टीचर ने मना किया तो आपने धमकी दी। आपको किसने बुलाया? आप बिना बुलाए टांग अड़ाने के लिए जाने जाते हो, चाहे वह परिवार हो, बिजनेस हो या स्कूल। पूरा मैदान सन्न।
दखलंदाज सिंह पसीने से तरबतर हो जाता है। तन्मय पूरे मैदान को संबोधित गांव वालों, ये लोग मुखिया और पंच, ये बिना बुलाए हर जगह टांग अड़ाते हैं। किसी के घर की बात इन्हें दखल, किसी के पति पत्नी का झगड़ा इन्हें दखल, किसी के बिजनेस का फैसला इन्हें दखल, किसी के बच्चे की पढ़ाई इन्हें दखल। इनका मानना है कि ये समाज के ठेकेदार हैं, बिना पूछे हर जगह अपनी राय थोपते हैं और फिर जब कोई विरोध करता है तो उसी पर केस कर देते हैं। टांग पंच गुस्से में, तन्मय तू हमें सिखाने आया है? हम बुजुर्ग हैं, हमारा अनुभव है, हमें सलाह देने का अधिकार है। तन्मय ठंडे स्वर में, अनुभव का मतलब बिना बुलाए घुसना नहीं होता। जब कोई आपसे सलाह मांगे तब देना, तब आपका अनुभव काम आता है। बिना मांगे आपकी सलाह जहर है जो रिश्ते तोड़ती है, फैसले बिगाड़ती है और लोगों को परेशान करती है। आपको किसी ने बुलाया नहीं, आप अपनी अहमियत दिखाने के लिए हर जगह टांग अड़ाते हो और परिणाम यह है कि गांव के आधे घरों में कलह है जिसकी जड़ तुम हो। भीड़ में से एक महिला चिल्लाती है, सच कह रहा है, मेरे घर में भी ये टांग अड़ा गए थे। दृश्य 4, न्याय की मांग। दखलंदाज सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है पर भीड़ घेर लेती है। तन्मय दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, दखलंदाज सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से राहुल प्रिया, ज्ञानचंद और हर उस परिवार से माफी मांगे जहां उन्होंने बिना बुलाए टांग अड़ाकर नुकसान पहुंचाया। दूसरी मांग, गांव में एक नियम बने, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के निजी मामले में तब तक दखल नहीं देगा जब तक उसे बुलाया न जाए। उल्लंघन पर जुर्माना और सार्वजनिक अपमान होगा। तीसरी मांग, पंचायत के सदस्यों को अब से सलाह केवल तभी देने का अधिकार होगा जब पीड़ित पक्ष स्वयं उनके पास आए। बिना बुलाए किसी के घर या व्यवसाय में जाना अपराध माना जाएगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो। दखलंदाज सिंह हाथ जोड़ते हुए, बेटा हम समझ गए, हम अब दखल नहीं देंगे, तू माफ कर दे। तन्मय ठंडे स्वर में, आपने यही बात 30 साल से कही है, अब दखल नहीं देंगे, और हर बार आपने दखल दोगुना कर दिया क्योंकि आपको लत है बिना बुलाए टांग अड़ाने की। आपको लगता है कि आप समाज के रक्षक हैं पर असल में आप समाज के घुसपैठिए हैं। वह राहुल प्रिया और ज्ञानचंद का हाथ पकड़ता है। तन्मय, यह राहुल प्रिया जिनके निजी जीवन में आपने जहर घोला, यह ज्ञानचंद जिनके बेटे को आपने बिजनेस से बाहर धकेलने की कोशिश की। ये आज खड़े हैं और कल सैकड़ों ऐसे होंगे। आपकी दखलंदाजी अब नहीं चलेगी। तन्मय, आखिरी बार, पूरे मैदान से मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपकी दखलंदाजी के सैकड़ों सबूत हैं, रिकॉर्डिंग, गवाह, पीड़ितों के बयान। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा। पंचायत द्वारा निजी जीवन में जबरन हस्तक्षेप जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तब देखते हैं कि आपकी टांग अदालत में कितनी चलती है। तन्मय तीनों को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। दखलंदाज सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। तन्मय रुककर बिना पीठ घुमाए, और हाँ, याद रखना, हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं जब तक वह खुद न मांगे। बिना बुलाए मेहमान की तरह टांग अड़ाना कोई बहादुरी नहीं, यह तो बदतमीजी है। सम्मान करो लोगों की सीमाओं का तो वे भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। आज तय करो, सम्मान दोगे या दखलंदाजी करोगे। तन्मय चल देता है। भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। बिना बुलाए टांग अड़ाना यह अहंकार और असुरक्षा की सबसे बड़ी निशानी है।
जो दूसरों के निजी मामलों में बिना बुलाए घुसता है वह यह मानता है कि दूसरे उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। पर सच यह है, हर इंसान को अपने जीवन के फैसले खुद लेने का अधिकार है। आपकी सलाह तब ही मूल्यवान है जब वह मांगी जाए, अन्यथा यह घुसपैठ है। आज से पूछो, क्या तुम बिना बुलाए किसी के घर में दखल देते हो? क्या तुम बिना पूछे किसी के फैसले में हस्तक्षेप करते हो? अगर हाँ, तो रुक जाओ। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना सीखो, तभी तुम भी सम्मान पाओगे।